get started. Welcome to Naushad Nice Chemistry. Today's lecture is lecture number 13 of class 12 Physical Chemistry Solution Chapter. आज हम लोग 12 क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का 13वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें होगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पर, डिटेल्स थ्योरी देखा था उसका। और आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन है osmotic pressure of sugar solution is 2.46 atmosphere at 27 degrees Celsius. Calculate the concentration of the solution. Value of R यानी solution constant is such and such. तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग सबसे पहले करते हैं डाटा कलेक्शन, फिर फॉर्मूला सिलेक्शन, फिर सिंपल कैलकुलेशन। तो आ जाइए हम लोग देखें पहले डाटा कलेक्शन। इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ के डाटा कलेक्ट करेंगे हम लोग। जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2.46 एटमॉस्फेयर, यानी पाई कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2.46 एटमॉस्फेयर। ओके, अच्छा, एट इतना डिग्री सी, तो टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में बदलिएगा तो 27 प्लस 2 73 यानी 300 केल्विन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन। ओके, ये डाटा, और आर का वैल्यू यहां दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपको यहां पर दिया हुआ है। अब आप फॉर्मूला सिलेक्शन आइए, क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर C इक्वल टू पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT, पाई। अब आ जाएंगे C निकालना है आपको, इसलिए C इक्वल टू पाई बाई RT, पाई बाई RT है ना, C इक्वल टू पाई बाई RT। पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई, तो पाई का वैल्यू क्या हुआ है 2.46, और R का वैल्यू यहां से ले लेते हैं 0.082। कैलकुलेशन में यूनिट देने की जरूरत नहीं है, उससे और थोड़ा भेद हो जाएगा, दे भी सकते हैं नहीं दे सकते हैं, नहीं दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, यूनिट यहां पर देने की जरूरत नहीं है। 300, और इसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.46, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24.6 आ जाएगा, और इस तरह से होगा ये 1/10 यानी 0.1 m मोलरिटी कंसंट्रेशन आंसर, एंड दैट्स इट। Now second question of numerical based on osmotic pressure. Question number 2. Calculate the osmotic pressure at 273 Kelvin of a 5% solution of urea, molar mass 60. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में 3 बार आया है, 2010 में, 2012 में और 2013 में, है ना, साइंस 3 बार ये आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखिए। तो आ जाइए, पहले परसेंट में कोई चीज अगर दिया हुआ रहे तो परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 में, तो क्या है 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का 5% सॉल्यूशन है ना, तो लेट मास ऑफ यूरिया या सॉल्यूशन 100 ग्राम, then mass of solute, solute का मतलब
यूरिया, WB 5 ग्राम, 5% है इसलिए, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी यूरिया NH2CO NH2 MB कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा ये 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 कैलकुलेट करने में वो दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कैलकुलेट करके अलग से आप कीजिए, यहां तो दिया हुआ ना, भी दिया था तो निकाल लेते उतना ही आता। ठीक, और उसके बाद टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन, वॉल्यूम हो जाएगा 100 पे लेना है तो 5%, हाँ ठीक है, वॉल्यूम हो गया 100। तो इस तरह से डाटा आप लोगों ने देखा कि ये सब डाटा निकला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहां मास ऑफ सॉल्यूशन देखा था, वॉल्यूम सॉल्यूशन 100 ग्राम 100 मिलीलीटर के इक्विवेलेंट हुआ, सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है तो 100 ग्राम वाटर इज इक्विवेलेंट टू 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब इसको लीटर में बदलेंगे, 1000 से ये करेंगे और 0.1 लीटर हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये निकल गया, कैलकुलेशन हमने कर दिया। और क्या पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई इक्वल टू वाट। अब आइए फ्रॉम वॉन हाफ इक्वेशन पढ़ चुके हैं कल हम लोग, वॉन हाफ सॉल्यूशन इक्वेशन, सॉल्यूशन इक्वेशन पाई v इक्वल टू nRT, n फॉर nBRT कहिए या nRT कहिए, पाई v इक्वल टू nBRT ये nRT कहिए, और n का वैल्यू होता है मोल्स, n b कहिए या n कहिए, WB बाई MB यानी मास बाई मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको लिख सकते हैं पाई v इक्वल टू WB बाई MB इंटू R इंटू T। हमको पाई निकालना है तो v को नीचे ले जाइए, तो पाई इक्वल टू WB इंटू R इंटू T बाई MB इंटू V हो गया। अब आ जाइए, ये हो गया डाटा कलेक्शन, ये होगा फॉर्मूला सिलेक्शन एंड सिंपल कैलकुलेशन। पुट हियर द वैल्यूज, WB इक्वल टू 5 ग्राम, R इक्वल टू, R का पता है वैल्यू आपको 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और T इक्वल टू 273 बाई MB इक्वल टू 60 एंड वॉल्यूम V इक्वल टू 0.1 चूंकि लीटर में, और इस तरह से 0.1 लीटर, और इस तरह सबको कैलकुलेट आप करेंगे तो आप पाएंगे कि 112.066 और इसको कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए आप, कितना होगा 6 होगा। अब इसको डिवाइड कर दिया तो 18.67 पाई है, तो ये एटमॉस्फेयर में आंसर। और इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन फिनिश। तो बढ़िया से समझ गए इसको आप।
नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल का तीसरा क्वेश्चन हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस कर देखेंगे। क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी यानी मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी, मिलीलीटर यानी लीटर का 1000वां भाग। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस माने वाटरी, जलीय पानी मिला होगा। एक्वस वर्ड जहां भी हो समझ जाएंगे कि सॉल्वेंट हमारा वाटर है, सॉल्वेंट हमारा वाटर जल है ना, एक्वस सॉल्यूशन। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन यहां सॉल्यूट हो गया, contains 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 power -3 bar. Calculate the molar mass of the protein. R का वैल्यू, सॉल्यूशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको पता है न्यूमेरिकल के लिए पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन, फिर फार्मूला सिलेक्शन, फिर सिंपल कैलकुलेशन। तो आ जाइए डाटा कलेक्शन। गिव क्या क्या दिया हुआ है भाई, the 200 cc of an aqueous solution, ओ वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जो हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी V इक्वल टू 200 cc, यानी 200 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो इतना हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा लीटर। तो ये हो गया 200 cc और 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो इतना हो गया लीटर। तो क्या हो गया लीटर भाई, तो ये लीटर हो जाएगा कितना, 0.200 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, 0.2 लीटर, ये हो गया। और उसके बाद कितना है, इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन यानी मास, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये हो गया मास, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट यानी प्रोटीन WB इक्वल टू 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट इतना, यानी टेम्परेचर हो गया आपको T 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया, इतना हो गया, क्या भाई, इतना हो गया आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना बार, इतना हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू 2.57 into 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। अब मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट या प्रोटीन जो कहिए, सो प्रोटीन इज सॉल्यूट, तो ये MB ये कैलकुलेट करना है। R का वैल्यू आपको दिया हुआ है, R इज सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब आइए डाटा कलेक्शन हो गया, अब फार्मूला सिलेक्शन। तो आइए फ्रॉम Van't Hoff इक्वेशन, Van't Hoff सॉल्यूशन इक्वेशन, सॉल्यूशन इक्वेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, हल्का सा चेंज है, क्या भाई, पाई V इक्वल टू nRT, n का मतलब सॉल्यूट, NB कहिए या सीधे n रहने दीजिए। और आपको पता है कि n इक्वल टू मोल्स जो होता है, मास बाय मोलर मास, NB है ना, या n कहिए, WB बाय MB, और इसको बैठा देंगे यहां, तो पाई इक्वल टू पाई V इक्वल टू WB बाय MB इंटू R इंटू T। अब आइए आपको पाई निकालना है, चूंकि
क्या निकालना है, आपको क्या मोलर मास mv निकालना है। mv को इधर कर दो, पाई v को इधर कर दो, तो इस तरह से mv मोलर मास ऑफ सॉल्यूट wb into r into t by pi into v, ये हो गया आपको फॉर्मूला, जिससे ये न्यूमेरिकल आपका बनेगा। तो ये हो गया डाटा कलेक्शन, फिर फॉर्मूला सिलेक्शन, और अब आ जाइए सिंपल कैलकुलेशन। अब आपका ये पुटिंग द अबव वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, पुटिंग the values in this equation, इक्वेशन में वैल्यू रखने पर तो आ जाइए mv इक्वल टू wb इक्वल टू 1.26, ठीक है, इनटू r इक्वल टू r इज दिस 0.082 and T temperature is equal to 300 Kelvin, तो यूनिट यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। और पाई इज इक्वल टू, पाई कितना है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, तो 2.57 into 10 पावर -3, और V की जगह पर 0.2। और इस तरह से इस सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 61,022, 61,022, यही हो गया मोलर मास ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ऐसे छोड़ दीजिए mv, यही हो गया इसका मोलर मास। आंसर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन होगा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके, एंड थर्ड यूनिट इज फिनिश्ड नाउ। Now, home assignments of osmotic pressure, home assignments of numericals based on osmotic pressure। osmotic pressure पर न्यूमेरिकल हम लोग 3 न्यूमेरिकल देखा, जो लगभग एक ही तरह का था, हल्का सा डिफरेंस था। उस तीनों को बढ़िया से समझ के अगर बना लीजिएगा तो इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन +2 में पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो बन जाने चाहिए। और 3 क्वेश्चन हम लोग उसी तरह के दे दिए हैं होमवर्क, होम असाइनमेंट, जो या तो एनसीईआरटी से लिए गए हैं या बिहार बोर्ड, सीबीएसई या मेडिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे लिए गए हैं। तो आ जाइए, इसको खुद से पढ़ लीजिए अपने से, और आंसर यहां दे दिया है। आंसर अप्रोक्सीमेट में मिलना चाहिए, एग्जैक्ट मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग में मिल जाना चाहिए। और अगर आंसर नहीं मिले तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप में आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज करके मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर यही है, इस पर भेज करके मेरे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने या जो भी प्रॉब्लम हो होमवर्क में या समझने में, वो आप लिख करके हमसे पूछिए, मैं फुर्सत मिलने पर उसका जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा, आपको सेटिस्फाई करूंगा। और इस तरह से हम लोगों ने हाफ डजन न्यूमेरिकल्स देखा, 3 बना दिया, 3 क्वेश्चन दिया, और इस तरह से ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन osmotic pressure finished। And the last topic of this lecture, of lecture 13, is after completing the numericals based on osmotic pressure, the last topic is abnormal molecular mass या abnormal colligative property। What do you mean by abnormal? abnormal का मतलब जो नॉर्मल नहीं, जितना होना चाहिए वैल्यू उससे बढ़ जाए या घट जाए। जो नॉर्मल नहीं हो तो एब्नॉर्मल हो गया। एब्नॉर्मल मोलेकुलर मास या एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये इस पर नोट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट पूछा जाता है इस पर। क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में, उसका सॉल्यूशन बनाने पर वो 2 या 3 मॉलिक्यूल मिलके एक पार्टिकल बन जाते हैं, तो
उस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब संयोजन, मिल जाना, जुड़ जाना, है ना। और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल अगर लें तो वो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल में टूट जाते हैं। इसको कहते हैं डिसोसिएशन, वियोजन, टूट जाना। यानी दो या दो से ज्यादा पार्टिकल का जुड़ के एक पार्टिकल हो जाना, एसोसिएशन या संयोजन। और एक ही पार्टिकल का दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स या आयंस में सॉल्यूशन में टूट जाना, वो कहलाता है डिसोसिएशन या वियोजन या विघटन। तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में आपने तो लिया एक, घुलाया, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद वह सब्सटेंस एक से ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी मिल जाते, सॉरी, एक से ज्यादा मिलके एक हो जाते हैं। कई सब्सटेंस हैं तो मिलके एक हो जाते हैं, यानी उनमें डिसोसिएशन हो जाता है। और कुछ सब्सटेंस हैं जो सॉल्यूशन में मिलाने पर, घोलने पर उनका डिसोसिएशन हो जाता है। यानी जितना पार्टिकल आपने सॉल्यूशन में डाला उससे वो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है या नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाता है, सोल्यूशन डिसोसिएशन होता है। तो ऐसी हालत में मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा भाई? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी है जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं। तो एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा और डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। और इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास घटेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा। तो इसी को कहते हैं मोलिकुलर मास का एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण बढ़ जाना या घट जाना, जितना वैल्यू होना चाहिए उससे चेंज हो जाना, यही कहलाता है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए अब जो बोले हैं उसी को सिस्टमैटिक ऑर्डर में देखिए। फॉर द सब्सटेंस अंडरगोइंग एसोसिएशन, ऐसे पदार्थ जिनका एसोसिएशन माने संयोजन होता है, मिलता, संयोजन होता है, या डिसोसिएशन या उसका वियोजन होता या टूटता, जुड़ता हो या टूटता, सॉल्यूशन, ठीक है। मोलिकुलर मास डिटरमाइंड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट। तो मोलिकुलर मास जो निर्धारित किया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है फ्रॉम एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब जितना अनुमानित है, जितना अनुमान किया जाता है, अंदाजा किया जाता है, अनुमानित, अनुमान जितना किया जाता है, जितना आशा किया जाता है उससे डिफरेंट हो जाता है, उसी को कहते हैं, यानी नॉर्मल मोलिकुलर मास से डिफरेंट हो जाता है, इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंज होने के कारण ही मोलिकुलर मास चेंज होता है। क्यों होता है भाई? This is why, this is because number of particles in the solution directly proportional to colligative property and inversely proportional to molecular mass of the solute। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा और मोलिकुलर मास घटेगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा और मोलिकुलर मास बढ़ेगा। यही है, इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ऐसा पूछता है कि दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन दे देगा आपको, अब बताएगा कि आप देखिए उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है या डिफरेंट है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है अगर तो नंबर पार्टिकल सेम है, नंबर पार्टिकल इसका भी नंबर पार्टिकल सेम है, नंबर पार्टिकल अगर सेम है तो मोलिकुलर मास जो है उतना ही होगा, नंबर पार्टिकल घट बढ़ जाएगा तो मोलिकुलर मास चेंज हो जाएगा। अब जैसे देखिए एग्जांपल यूं देखा लेते हैं, ये नो नीड, ये एग्जांपल एग्जाम के लिए नो नीड, ये एग्जाम के लिए नीड नहीं, मगर आप जान लीजिए कैसे होता है। अब जैसे एसिटिक एसिड के दो मोलिक्यूल, एसिटिक एसिड को पानी में घुलाएंगे या बेंजीन में घुलाएंगे, एसिटिक एसिड इन व्हाट, बेंजीन, एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिलाएंगे तो अपने आप दो मोलिक्यूल मिलके एक मोलिक्यूल हो जाएगा, है ना। तो एसोसिएशन हो गया, जुड़ गया, यानी कितने पार्टिकल थे, 2 पार्टिकल्स थे, कितने पार्टिकल हो गए, 1 पार्टिकल हो गए।
तो पार्टिकल हो गया एक, तो मोलिकुलर मास हो जाएगा डबल, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास देखिएगा इधर 60 होगा, डबल हो जाएगा 120 हो जाएगा इसका मोलिकुलर मास, है ना। ये एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास डबल हो, उस ये एसोसिएशन देगा। फिर डिसोसिएशन के कारण KCl को वाटर में मिला दीजिए, इन वाटर, है ना। तो ये आयनिक सॉल्यूट है, तो ये K प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। कितना पार्टिकल लिया? 1 पार्टिकल। कितने पार्टिकल हो गए? 2 पार्टिकल। बढ़ गए क्यों? डिसोसिएशन होने के कारण, है ना। तो मोलिकुलर मास नेचुरली हाफ हो जाएगा, समझिए। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल घटने से मोलिकुलर मास बढ़ता है और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से मोलिकुलर मास घटता है। तो आप उतना नहीं, आप यहां से लेके और यहां तक इसको तैयार कर लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है। ये जो है ना, ये लास्ट वाला जो है ये जरूरी नहीं है, ये वाला देख के समझ लीजिए खाली बस। लेकिन इसको आप क्या कीजिए, एकदम याद करना है। और इस तरह से हम लोग का 13 लेक्चर फिनिश हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, और देखा एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास या एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिस पर नोट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इस तरह से ये टॉपिक फिनिश हो गया। और लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग, वो होगा हम लोग का बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, बॉन्ड ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, ये देखेंगे हम लोग। और फिर डेली की तरह आपको एक बार रिमाइंड कर दें कि हमारे जो भी केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, है ना, इसमें YouTube पर आप इस चैनल को, नौशाद नाइस केमिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद नीचे बनी हुई घंटी को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। और इससे क्या होगा कि जो भी एकेडमिक वीडियो मेरा आएगा, वो सारे वीडियोस आपके पास तुरंत मिल जाएंगे। और ये पढ़ाई जो हो रही है नौशाद नाइस केमिस्ट्री में, ये ऑनलाइन लेक्चर जो हो रहा है, तो ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ाई हो रहा है, एकदम लेक्चर 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये चैप्टर जो है सॉल्यूशन चैप्टर 15 लेक्चर्स में हम फिनिश करेंगे, 15 लेक्चर में। और इस तरह से 15 लेक्चर अगर रेगुलरली आप 1 बाय 1 सिस्टमेटिक में भी, नहीं कि आगे पीछे करके ढूंढ करके आप उसको तैयार कर लीजिए, तो आपका इस चैप्टर से कहीं क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE हो। हाँ, नीट और IIT JEE सबके लिए आपको इस पर, इसके अलावा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, सैकड़ों हजारों बनाने पड़ेंगे, लेकिन बेस इतना ही होगा, थ्योरी इतना ही होगा। तो इसलिए इसको आप लोग हर हालत में क्या कीजिए, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इसको शेयर कीजिए, है ना। इसको आप जहां तक हो सके अपने कलीग में, अपने दोस्तों में, जो भी हैं, जो भी मुझे जानते हैं या नाइस भी जानते हैं, नाइस के स्टूडेंट हैं या नाइस से कंसर्न है, उन सबको आप कहिए कि नौशाद सर ने लॉकडाउन के चलते क्लासेस जो सफर कर रहे थे उसको पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है। और इसको आप लोग व्हाट्सएप पर, इसको आप लोग फेसबुक पर, मैसेंजर पर, जैसे भी आप यूट्यूब पर, जैसे भी आप फैला सकिए, कह करके लोगों को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कहिए, कम्युनिकेट कीजिए इसको, ताकि सब बच्चों को फायदा हो और इसका क्रेडिट आपको मिले और मेरी मेहनत जो होती है वो साकार हो। ओके, गुड बाय।